GHQ पर धावा बोलने से मुतल्लिक PTI की साबिक MPA खवातीन की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। GHQ पर धावा बोलने के हवाले से PTI की रुकन कौमी असम्बली कमल शोजब का किरदार भी सामने आ गया। मुबैना ऑडियो लीक में खवातीन अरकान असम्बली को GHQ पर धावा बोलने से मुतल्लिक गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाजुर में मंजर आम पर आने वाली ऑडियो में साबिक MPA फराह मुख्तलिफ खवातीन कारकुनों को कमल शोजब का पैगाम दे रही हैं। फराह खवातीन कारकुनान को कह रही हैं कि कमल शोजब ने कहा है कि GHQ की तरफ आना है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा असद उमर को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। अदालत ने असद उमर को पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा ना बनने का बयान हल्फी जमा कराने का भी हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर को ट्वीट्स भी डिलीट करने की हिदायत कर दी। असद उमर के वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे, ट्वीट्स के हवाले से हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। मुल्क में जारी यजीदियत के खिलाफ आखिरी दम तक मज़ाहमत करूंगा। इमरान खान का एक बार फिर बड़ा ऐलान। बोले तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हिमायतियों की तरह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम पूरी तरह जंगल के कानून की जद में हैं। इस यजीदियत के सामने सरनिगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। PTI रहनुमाओं के ऐलान लाताल्लुकी और अलहदगी पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में हम सब ने सुना था, लेकिन PTI के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारिफ कराया गया है। शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी से कबल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने पुलिस से अपने वालिद से मुलाकात की दरख्वास्त की, जिस पर पुलिस बेटी से 1 मिनट की मुलाकात कराने के बाद शाह महमूद कुरैशी को लेकर रवाना हो गई। जबकि शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के साबिक रुकन असम्बली बैरून मुल्क रवानगी के ऐन वक्त गिरफ्तार हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम को बैरून मुल्क रवानगी के वक्त वफाकी तहकीकाती एजेंसी से जहाज से ऑफलोड किया, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साबिक मेंबर कौमी असम्बली कनाडा के शहर टोरंटो जा रही थी। FIA ने साइमा नदीम को बाहर जाने की इजाज़त दी, जहाँ से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और रवाना हो गई। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बेकसूर करार दे दिया। लाहौर एहतसाब अदालत ने हारून यूसुफ की अबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत पर अदालत रिकॉर्ड की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद करने का जायजा लेगी। अदालत में शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केस में मतलूब तहरीक इंसाफ की सपोर्टर खतीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मरूफ ड्रेस डिजाइनर खतीजा शाह को वेमन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खतीजा शाह को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश किया जा रहा है। खतीजा शाह जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केस में मतलूब थी। खतीजा शाह साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की साहबजादी हैं और साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की पोती हैं। अमरीका पाकिस्तान में सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर का कहना है कि हमारी किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर कोई पोजीशन नहीं है। जमहूरी इक़्तिदार का नफाज, आज़ादी इजहार राय और कानून की अमलदारी का इतलाक सब पर होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों पर हम गमज़दा हैं। हम हलाक होने वालों के ख़ानदानों से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। UAE, इंग्लैंड या श्रीलंका एशिया कप के वेन्यू पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। PCB की आला शख्सियत ने राब्ते पर बताया कि हमें रवां हफ्ते ही एशिया कप के हवाले से कोई फैसला होने का पैगाम पहुंचा दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल पर अब एतराज़ात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वेन्यू पर डेडलॉक बरकरार है। हम आगाज़ पाकिस्तान में करने के बाद UAE या इंग्लैंड में इनेकाद चाहते हैं, मगर भारत और दीगर ममालिक श्रीलंका में मैचेस कराने के ख्वाहिशमंद हैं।